नमस्ते बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे लिखना कैसे सीखते हैं। नॉर्मल बच्चों को तो हम लोग डायरेक्ट हाथ पकड़ के लिखना सिखा देते हैं, लेकिन जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, बेसिकली मन बुद्धि बच्चे रहते हैं, उनको लिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। डायरेक्ट हाथ पकड़ के लिखवा देना, फिर हाथ छोड़ते हैं जब हम लोग, तो उन लोग को समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार से वो लिखें। तो इसके लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप उनको लिखना सिखाएंगे, जिससे कि वो आसानी से लिखना, कुछ भी लिखना सीख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पेंसिल में क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं वो करेंगे। जैसे मोटे के लिए मोटा स्केच पेन, जिसका ग्रिपिंग पावर सही नहीं है, पेंसिल पकड़ सही नहीं है, उसके लिए ये मोटा स्केच पेन कर सकते हैं। जिसका ठीक है वो पेंसिल पकड़ सकता है, जिसका यह स्केच पेन कर सकता है। जिसका बिल्कुल ठीक नहीं है वो इस तरह से बॉल वाले कलर आता है, इस तरह कर सकते हैं। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, इस तरह का कोई भी कपड़ा ले लीजिए, ठीक है, फिर इसको ऐसे करके फोल्ड कर लीजिए, ठीक है, अच्छे से। और फिर टाइट से, जैसे जो पेंसिल रहेगा उसमें एकदम कॉर्नर से ऐसे मोड़ते हुए एकदम टाइटली मोड़ लीजिए, पूरा अच्छे से, पूरा लास्ट तक, जितना बच्चा पकड़ उसका जहाँ तक होता है वो पूरा मोड़ते रहिए। और बच्चा जब तक जैसे इतना पकड़ वो कर लेता है, तो उसके हिसाब से वो मोड़ लीजिए, ठीक है। मोड़ने के बाद क्या करिए, इसमें या तो कोई रबर बैंड लगा दीजिए या फिर इस तरह का सेलो टेप लगा लीजिए, ठीक है। ये सेलो टेप इसमें ऐसे करके बांध दीजिए, जिससे कि वो सरके नहीं, ठीक है। ये पूरे पेंसिल को आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। ये इस प्रकार से कर लीजिए, पूरा नीचे तक करेंगे तो ये आसानी से होगा। ये एक तरह का मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, इस प्रकार से बच्चों को सिखा सकते हैं, ठीक है। आराम से बच्चे की ग्रिपिंग के अनुसार, जितने ग्रिपिंग में हो सकता है उसको वो वैसे बना सकते हैं हम लोग। ये बॉल जैसे कई जगह अवेलेबल नहीं होता है, तो हम लोग इस प्रकार से इसको बना सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे ऐसे करके, और फिर ये इसको ऐसे करेंगे तो ये बच्चा आसानी से ऐसे पकड़ के लिख सकते हैं, ठीक है। फिर लिखना सिखाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके एक रेत टाइप का कुछ ले लेंगे किसी भी बॉक्स में या कि कुछ भी, और फिर बच्चे का जैसे ए सिखाना हम लोग, मान लीजिए ऐसे, तो हम लोग नाम भी डायरेक्ट सिखा सकते हैं, क्योंकि बच्चे को ए का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है कि ए मतलब क्या। बच्चे जैसे हम लोग बोलते हैं ए फॉर एप्पल, तो ए फॉर एप्पल तो है, लेकिन कई बच्चे समझ नहीं पाते, जैसे ए फॉर एप्पल होता तो है, लेकिन APPLE पूरा वर्ड बनता है तो जाके एप्पल बनता है। तो बच्चे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जो मंदबुद्धि बच्चे रहते हैं, कि वैसे ये तो ए के आगे कुछ भी लिखा है। नॉर्मल बच्चे फट से कैच कर लेते हैं कि पहला जो वर्ड है, जो पहला अल्फाबेट है उससे स्टार्ट है, इसलिए वो हो जा रहा है, तो उसको बोलते हैं होल्ड वर्ड अप्रोच, संपूर्ण शब्द उपागम। तो इसलिए हम लोग बच्चों को पूरा वर्ड सिखाते हैं, जैसे APPLE एप्पल, ठीक है, ये भी सिखा सकते हैं। या फिर आप ए भी सिखाना चाहिए, या फिर बच्चे का नाम, जैसे मेरे यहाँ ज्योति है, एक सिल्वर पॉलिसी बच्ची है, और एक परी है, तो परी लिखना सिखाएंगे मान लीजिए। तो इस तरह का सैंड ले लेंगे और उसमें उसका हाथ ऐसे करके ऐसे फेरने को कहेंगे, प और री, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, उसका हाथ पकड़ के यहाँ पे फिजिकल प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। और प्रॉम्प्ट हमेशा बच्चे के पीछे बैठ के देंगे, ना कि बगल से देंगे, उसके पीछे बैठ के यहाँ से देंगे। जब बच्चा इंडिपेंडेंटली ऐसे कर लेगा तो प्रॉम्प्ट यहाँ से देंगे, धीरे धीरे उसको फेडिंग करेंगे प्रॉम्प्ट को, फिर यहाँ से देंगे, फिर कंधे पे हाथ रखेंगे, तो बच्चे को लगेगा नहीं ये सहायता उसको मिल रहा है। फिर फिजिकल प्रॉम्प्ट जब खत्म करेंगे तो उसको शाब्दिक सहायता देंगे, मतलब वर्बल प्रॉम्प्ट। शाब्दिक सहायता में क्या होता है कि बोल करके उसको सिखाएंगे, जैसे परी लिखो बेटा, तो परी क्या होता है, ऐसे करके उसको बोलेंगे तो वो अपने आप परी लिखेगी, ठीक है। ज्योति लिखो बेटा, तो ज्योति आप बोल दिए कि ज्योति लिखो, तो वो ज्योति अपने आप लिखेगी, तो ये वर्बल प्रॉम्प्ट हो गया, ठीक है। फिर
एक होता है सांकेतिक सहायता। सांकेतिक सहायता में क्या होता है, आप इशारे से समझा सकते हैं। जैसे कोई भी इशारा कर सकते हैं कि ऐसे लिखो, ऐसे करके इशारा कर दिए तो बच्चा समझ जाएगा कि उसको वैसे लिखना है। ठीक है, 3 प्रकार की सहायता दे सकते हैं। सबसे पहले फिजिकल प्रॉम्प्ट मतलब शारीरिक सहायता, फिर शाब्दिक सहायता, फिर सांकेतिक सहायता। धीरे धीरे प्रॉम्प्ट के साथ फेडिंग करते जाएंगे। फेडिंग मतलब उसको कम करते जाएंगे, सहायता को धीरे धीरे कम करते जाएंगे, जिसके कारण बच्चा इंडिपेंडेंटली रूप से कर लेगा। ठीक है, जैसे हम लोग को ए, मान लीजिए ए सिखाना है, तो ए बच्चे को इसमें सेंट है, ये रेत है, इसमें ऐसे करके उसको आकार में ए बनाने को कहेंगे। या फिर रेत वाला जो कागज होता है, पेपर, उसको ए आकार का काट लेंगे, उसको ऐसे करके करने को कहेंगे। तो बच्चा क्या होगा, इससे आसानी से सीख लेगा। सहायता जैसे यहाँ पे कर रहे हैं, फिर यहाँ पे कर रहे हैं, फिर यहाँ पे कर रहे हैं, फिर वर्बल फॉर्म दे रहे हैं, फिर सांकेतिक सहायता दे रहे हैं, फिर बच्चा अपने से ही ए बना रहा है। इससे क्या हो रहा है, 2 चीज एक साथ चल रहा है कि बच्चा सहायता भी उसका कम होता जा रहा है, वो अपने से कर रहा है। जैसे ये थाली देखिए दिख रहा है प्लेट में, तो ये ए बनाना इसको आता जा रहा है। ठीक है, इस तरह से बच्चा ए बनाएगा। इससे क्या होगा कि बच्चा आसानी से कॉन्फिडेंस से ए बनाएगा। ठीक है, ये जब सेंट वाला बच्चा कर भी सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इस तरह से डबल लेवल का लाइन खींचेंगे। ठीक है, फिर उसके लिए हमने मॉडिफिकेशन के लिए बताया था कि इस तरह से पेंसिल यूज कर सकते हैं, या फिर इस तरह से कलर यूज कर सकते हैं, या मोटा मार्कर यूज कर सकते हैं, या फिर स्केच पेन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के अंदर जैसे ये रहेगा, इसके अंदर बच्चे को कहेंगे ऐसे करके बार बार इसके अंदर ए लिखना है, तो एक लाइन इधर तिरछा, एक लाइन इधर तिरछा, फिर एक लाइन इधर। तो बच्चे को पहले शारीरिक सहायता देंगे, यहाँ पे हाथ पकड़ेंगे, इसी तरह उसी क्रिया को इसमें करेंगे, फिर यहाँ पे हाथ पकड़ेंगे, फिर यहाँ पे शारीरिक सहायता के बाद शाब्दिक सहायता, फिर शाब्दिक के बाद सांकेतिक सहायता। इस तरह से उसको बार बार चलाने को इसके अंदर कहेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि बच्चा एक बार में सीख जाए, तो उसको बार बार इसी क्रिया को कम से कम 1 वीक, अब बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने जल्दी सीख सकता है। ठीक है, ऐसे करके देखिए, ये सारे चीज़ के साथ हम करके प्रैक्टिकली आपको दिखा रहे हैं, जिससे कि आपको अंदाज़ा मिल जाएगा। जैसे ये पकड़ है, तो ये आसानी से बच्चा कर लेगा। जब ये हो गया फर्स्ट स्टेप, अनुरेखण करना। ठीक है, ये जो क्रिया करा रहे हैं हम लोग, ये अनुरेखण करना हो गया। ठीक है, ये बच्चा अगर सीख जाता है इंडिपेंडेंटली रूप से, शारीरिक सहायता शाब्दिक सहायता के बाद जब ये अनुरेखण करना इस विधि को सीख लेता है, तो हम लोग चलेंगे दूसरी स्टेप में। दूसरा स्टेप क्या है, बिंदु मिलान करना। ठीक है, बिंदु मिलान करने में क्या होता है, 2 स्टेप होता है। एक होता है पास की बिंदु मिलान करना, दूसरा होता है दूर की बिंदु मिलान करना। ठीक है, पास की बिंदु ऐसे मिलान रहता है, एकदम पास 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 बिंदु रहता है। ठीक है, आपस में एक बिंदु से दूसरा बिंदु जोड़ना रहता है। ठीक है ना, ये देखिए, ये आपस में धीरे धीरे बच्चे को शारीरिक सहायता की जरूरत हो शारीरिक दीजिए, शाब्दिक सहायता की जरूरत हो शाब्दिक दीजिए, सांकेतिक सहायता की जरूरत हो सांकेतिक सहायता दीजिए। इस तरह से आपस में वो एक बिंदु से दूसरी बिंदु जोड़ने, जब फर्स्ट स्टेप बच्चा सीख जाएगा तभी हम लोग सेकंड स्टेप में जाएंगे। सेकंड स्टेप में जब ये पास की बिंदु करना सीख जाएगा बच्चा, जब बिना सहायता के इंडिपेंडेंट रूप से, तब हम लोग इसके 2 पार्ट है, पास की बिंदु मिलान करना। ठीक है, तो पास की बिंदु मिलान करना जब सीख जाएगा तो हम लोग बिंदु को थोड़ा गैपिंग में देंगे, जैसे दूर दूर। ये एकदम देखिए, एकदम पास पास हमने दिया था, अब ये क्या करेंगे, दूर दूर बिंदु मिलान करेंगे। दूर दूर में ये बच्चा दूर दूर के बिंदु मिलान आपस में एक बिंदु से दूसरी बिंदु को जोड़ेगा। ठीक है, ये देखिए, ये इस प्रकार से जोड़ेगा। तो बच्चा बार बार जब इस क्रिया को करेगा तो ये आसानी से कर लेगा। इसी प्रकार हम लोग किसी को नाम लिखना सिखाना है, जैसे परी हो गई, ज्योति हो गई, काजल हो गई, कोई भी नाम हो सकता है, उसको लिखना सिखाएंगे। तो ये देखिए, दूर की बिंदु मिलान जैसे ही करना बच्चा सीख जाएगा।
फर्स्ट स्टेप क्या है, अनुरेखण करना, ये सीख गया तो हम लोग पास की बिंदु मिलान करेंगे। पास की बिंदु मिलान करना सीख गया तो हम लोग दूर की बिंदु मिलान करना सीख गए। ये है बिंदु मिलान करने का स्टेप, पास की बिंदु मिलान करना और दूर की बिंदु मिलान करना। जब बच्चा बिंदु मिलान करना इंडिपेंडेंट रूप से बिना सहायता से कर लेगा तो बच्चे को क्या करेंगे, नकल करना सिखाएंगे। नकल करना बेसिकली क्या होता है कि देख के लिखना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना चीटिंग करना, तो वो चीटिंग करना नहीं हुआ, बच्चे को लिखना हम लोग सिखा रहे हैं। तो एक प्रकार से क्या होगा, ये ए लिख दिए हम लोग, ठीक है, तो एक डॉट यहाँ लगा दिए, ठीक है, तो बच्चा सेम टू सेम ऐसा ए देखकर ए लिखेगा, ठीक है, देख के एज इट इज ए लिखेगा, ठीक है। इसमें भी शारीरिक सहायता दे सकते हैं हम लोग। शारीरिक सहायता से जब बच्चा अच्छे से कर लेगा तो शाब्दिक सहायता, फिर सांकेतिक सहायता की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो नकल करना मतलब ये जो थर्ड स्टेप है, नकल करना मतलब देख के लिखना। कोई भी चीज को एक ए लिखा है तो देख के बच्चा वैसा ही ए लिखेगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट रूप से आत्मनिर्भरता पूर्वक जब लिख लेगा तो हम लोग चलेंगे फोर्थ स्टेप में। फोर्थ स्टेप क्या है, स्मरण से लिखना, ठीक है। स्मरण से लिखना मतलब बच्चा अपने दिमाग से, जैसे हम एक बिंदु लगा दिए हैं लेकिन आप तुरंत बोलेंगे कि बेटा ज्योति, बेटा परी, बेटा ए लिख के दिखाइए, तो बच्चा अपने दिमाग में, उसके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा कि ए कैसे लिखा जाता है। जब ये तीनों स्टेप पार कर चुका है तो उसको आसानी से समझ में आ चुका है कि ए कैसे लिखा जाता है। तो जैसे ही बोलेंगे बस एक डॉट लगा दिए या बता दिए कि वहाँ पे लिखना है ए, ठीक है। तो बच्चा अपने दिमाग से तुरंत ए ऐसे करके बिना देखे, स्मरण द्वारा, स्मृति द्वारा भी बोल सकते हैं, राइटिंग फ्रॉम मेमोरी के द्वारा अपने से ए बना लिया। तो ये हो गया स्मृति द्वारा लिखना या राइटिंग फ्रॉम मेमोरी या स्मरण से लिखना। ये 4 स्टेप बेसिकली कोई भी चीज बच्चे को स्टार्टिंग में, चाहे नॉर्मल बच्चा हो चाहे दिव्यांग बच्चा हो, और ये मंद बुद्धि बच्चों के लिए तो काफी उपयोगी है, आसानी से कर लेगा। एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। अनुरेखण करना, अनुरेखण करने में क्या करते हैं हम लोग कि बच्चे को उसी आकृति के ऊपर बार बार पेंसिल चलवाएंगे, ठीक है। और फिर ये हो गया। फिर बिंदु मिलान में 2 स्टेप है, ए और बी, पास की बिंदु मिलान करना, फिर दूर की बिंदु मिलान करना। फिर थर्ड स्टेप है नकल करना, बच्चा देख के उसी चीज को लिखता है। फोर्थ स्टेप है कि बच्चा बिना देखे अपने दिमाग से उस चीज को लिख लेता है। तो ये हो गया स्मृति द्वारा लिखना। इसमें बच्चे को सहायता की, फर्स्ट में सहायता की जरूरत हम बता चुके हैं कि सहायता की जरूरत, जो जैसे जैसे सहायता देंगे आप धीरे धीरे वो सहायता कम करते जाएंगे, और वो सहायता कम करते हुए एकदम सहायता देना बंद कर देंगे। बीच बीच में हाँ ये जरूर करें कि उसको रिइंफोर्समेंट, पुनर्बलित जरूर करें। वो पुनर्बलित चाहे आप कोई सामान दे सकते हैं या फिर सामाजिक पुनर्बलन, जैसे कि बहुत अच्छे, शाबाश, हाँ बेटा, अरे इसको तो आ गया। जैसे मेरे पास बच्चे आते हैं तो ऐसा एक्सप्रेशन बनाते हैं, अरे वाह ये तो बहुत सुंदर लिखा, तो वो खुश हो जाता है। मेरे पास एक बच्चा आता है तुषार, वो लिखता है तो उसको हम बोलते हैं अरे वाह ये तो बहुत अच्छा लिखा है तुषार, तो वो जल्दी से पेन उठा के जल्दी जल्दी पूरे कॉपी में लिखने लग जाता है कि मैडम, या फिर क्लैपिंग कर दीजिए, अरे वाह वेरी गुड, शाबाश, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया है। उससे क्या होता है, बच्चे मोटिवेट होते हैं और आसानी से वो कोई भी चीज कर लेते हैं। नहीं तो क्या होता है ना, बोरिंग होने लग जाता है और ये बच्चे ध्यान नहीं देते। अगर आप उनके ऊपर ध्यान देंगे और उनको मोटिवेट करेंगे और प्रॉम्प्टिंग देंगे, सहायता देंगे, और वो इंडिपेंडेंटली रूप से कोई भी चीज़ सीख जाएगा, ठीक है। ये लिखने के स्टेप से आप कोई भी चीज़ बच्चे को, अब ये नॉर्मल बच्चों के साथ भी ट्राई करेंगे तो भी अच्छा रहेगा, दिव्यांग बच्चे, कोई किसी भी प्रकार के दिव्यांगता हो उनके साथ भी ट्राई करेंगे तो भी अच्छा है। मंद बुद्धि बच्चों के लिए तो ये बेसिकली बहुत ही उपयोगी लिखने के स्टेप हैं। इसके द्वारा लिखेंगे तो हम लोग के लिए बहुत ही, उन बच्चों के लिए
उन बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। ठीक है, और मॉडिफिकेशन के लिए मैंने बताया है, इस तरह का आप ऐसे कर सकते हैं घर पे, और ये स्केच पेन ये या फिर ये कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बच्चे की जो चीज़ की ज़रूरत है उससे उसके अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, नमस्ते बच्चों, धन्यवाद।